के बाद अब अलवर में नीले ड्रम से निकली लाश, जाने पति के खिलाफ पत्नी और उसके प्रेमी की खौफनाक साजिश। मेरठ के बाद सौरभ की लाश जिस नीले ड्रम के से बाहर निकली थी, उस ड्रम को तो पूरे देश ने देखा था, लेकिन ड्रम के अंदर सौरभ की लाश को बाहर निकालते किसी ने नहीं देखा था। लेकिन अब ये कमी भी अलवर में पूरी हो गई है। करीब 5 महीने पहले की बात है, जब मेरठ में एक नीले ड्रम की खौफनाक कहानी सामने आई थी। उस नीले ड्रम ने ऐसी दहशत फैलाई कि देश भर के पतियों की नींद हराम हो गई थी। सौरभ नाम का एक पति उस ड्रम से बाहर क्या आ गया था, तब हर पति के चेहरे पर मानो मुस्कान ही गायब हो गई थी। जी हाँ, अब पति मारकर उसकी लाश ड्रम में पैक करने की उस पत्नी का नाम भी मुस्कान ही था। हालांकि आपको बता दें, मेरठ के करीब 250 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर इलाके में उस बदनाम नीले ड्रम से एक पति की लाश बाहर निकली है। अब चूंकि लाश बेहद खराब हालत में, इसलिए उसकी तस्वीर तो नहीं दिखा सकते, पर जिन कपड़ों में लाश की लपेटकर ड्रम में पैक किया हुआ है, ऊपर से एसिड फेंक दिया गया है। लाश की ऐसी दशा हो गई है कि उसको पहचानना भी नामुमकिन हो गया है। ड्रम का ढक्कन खुलने के बाद कपड़ों से बाहर निकलते हुए हड्डियों के साथ कैमरे में जरूर देखा जा सकता है। मामला है राजस्थान के अलवर जिले का, जहां कैथल तिजारा इलाका है। उसी इलाके में आदर्श कॉलोनी में मौजूद एक लड़की के मालिक का नाम राजेश एक प्रॉपर्टी डीलर भी था, ईंट भट्टे के कारोबारी भी करता था। बात रविवार की है, यानी 17 अगस्त 2025। घर के लोकल पुलिस को एक फोन आता है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंचती है। पुलिस की गाड़ियां देखकर अब आसपास के लोग भी राजेश के घर की से बाहर इकट्ठा होने लगते हैं। थोड़ी ही देर में जब पुलिस उस मकान की छत पर मौजूद थी, छत पर कुल 2 नीले ड्रम रखे हुए थे, जबकि छत पर ही नीले ड्रम की पानी की एक टंकी भी थी। जब पुलिस की टीम छत पर पहुंची, तब भी बहुत तेज बदबू आ रही थी, इसलिए सभी ने अपने मुंह को नाक से ढक लिया था। अब पुलिस के इशारे पर एक शख्स सबसे पहले बीच में रखे एक ड्रम का ढक्कन हटाता है। हटाते ही बदबू और तेज हो जाती है। अब तो ड्रम के अंदर हाथ डालकर कुछ बाहर खींचता है। वो कोई कपड़ा था। बदबू इतनी बहुत तेज थी कि वो ड्रम के करीब जाता, फिर तेजी से पीछे की तरफ हटता। बाहर कपड़ा निकालने के बाद जब ड्रम के बाहर झांकता, तब छत पर मौजूद पुलिस वालों को बताता कि अंदर अब कुछ और नहीं, बस एक लाश है। मेरठ की 250 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर इलाके में इस बार नीले ड्रम के जिस शख्स की लाश उंगली, उसका नाम हंसराज सूरज था। इत्तेफाक की बात है कि सूरज उसी छत पर किराए के कमरे में अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। यानी यहाँ भी नीले ड्रम में कायदे से एक पति की लाश उगली। कमाल की बात यह है कि जब सूरज ड्रम से बाहर आया, तब उसकी पत्नी अपने 3 बच्चे समेत घर से गायब थी। सिर्फ इतना ही नहीं, घर के मकान मालिक और मालकिन यानी राजेश और मिथिलेश एक बेटा भी गायब था। यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले सूरज की शादी करीब 8 साल पहले सुनीता से हुई थी। दोनों के 3 बच्चे थे। सुनीता की रील बनाने का शौक था और सोशल मीडिया का चस्का बहुत ज़्यादा से तेज हो रहा था। करीब 2 महीने पहले सूरज नौकरी के लिए सुनीता और 3 बच्चों को लेकर राजस्थान के कैथल तिजारा इलाके में आया था। वो एक ईंट भट्टे पर काम करने लगा था। उसी ईंट भट्टे पर जितेंद्र नाम का एक शख्स मुनीम था। एक साथ काम करने की वजह से सूरज और जितेंद्र ने दोस्ती हो गई थी। दोनों साथ में अक्सर शराब पीने लगे। उसी दौरान जितेंद्र की मुलाकात सुनीता से हुई, फिर उसने उसकी रील देखी। अब धीरे धीरे दोनों से प्यार हो गया। बरसात के मौसम में ईंट भट्टे का काम रोकना पड़ता है। काम बंद होते ही सूरज अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वापस शाहजहांपुर लौट रहा था, लेकिन जितेंद्र ऐसा नहीं करना चाहती थी।
करना चाहता था, उसने दूसरा काम दिलाने के नाम पर करीब 1.5 महीने पहले सूरज, सुनीता और उसके बच्चे को किराएदार के तौर पर अपने घर में रख लिया था। जितेंद्र अब जानबूझकर सूरज को ज़्यादा शराब पिलाने लगा था। वो नशे में होता था। सुनीता से मिलना उसके लिए आसान हो जाता था। शराब की अचानक लगी इस नई लत से सुनीता परेशान भी थी। उसने सूरज की इस लत के बारे में मकान मालिक को यानी जितेंद्र की मां से शिकायत भी की थी। सुनीता और सूरज को अपने घर में लाने के बाद उसने जितेंद्र सुनीता के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश बुनने लगी थी। शायद कहीं ना कहीं उन दोनों के दिमाग में मेरठ की मुस्कान और मुस्कान का ड्रम दोनों ही था। इत्तेफाक से जितेंद्र के पिता राजेश के ईंट भट्टे पर भी पानी का इस्तेमाल के लिए ड्रम का काफ़ी इस्तेमाल होता था। क्योंकि ईंट भट्टा बंद था, लिहाजा कई ड्रम को उठाकर घर ले आए थे। पिछले हफ्ते सुनीता ने अपनी मकान मालकिन मिथिलेश से पानी की किल्लत की आड़ में एक ड्रम मांगा था। मिथिलेश ने उन्हें ड्रम दे दिया। जन्माष्टमी के दिन यानी 14 अगस्त की शाम सूरज को पड़ोसियों ने आखिरी बार देखा था। उसके बाद सूरज दिखाई नहीं दिया। अगले दिन यानी रविवार 17 अगस्त की सुबह मिथिलेश छत पर गई और सूरज, पत्नी सुनीता और तीनों बच्चों की घर पर नहीं थे। यहाँ तक कि मिथिलेश का बेटा जितेंद्र भी घर पर नहीं था। उसी वक्त मिथिलेश ने ये महसूस किया कि छत पर एक अजीब सी बदबू आ रही है। उसके बाद ही उन्होंने पुलिस की इसी वक्त सूचना दी थी। पुलिस की मौजूदगी में जब इस नीले ड्रम को खोला गया और लाश बाहर निकली तो पता चला कि ड्रम के अंदर लाश के ऊपर बहुत सारा नमक ही डाला गया था। लाश को जल्द ही गलाने के लिए हालांकि मुस्कान ने तेजाब भी छिड़का हुआ था। सूरज की लाश मुश्किल 20 से 24 घंटे रही, लेकिन नमक और तेजाब से ओसम की वजह से लाश गलनी चालू हो गई थी, जल्दी गलनी शुरू हो गई थी। अब चूंकि जितेंद्र, सुनीता तीनों बच्चों के साथ गायब थी, लिहाजा कत्ल की तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए पहले जितेंद्र और सुनीता के कपड़े जाना जरूरी था, ताकि पूरी कहानी परत दर परत सामने आ सके। पुलिस को इसमें ज़्यादा दुश्वारी भी नहीं आई। 24 घंटे से भी पहले जितेंद्र और सुनीता दोनों पुलिस के शिकंजे में थे और पूरी कहानी उन दोनों ने पुलिस के सामने बयां कर दी। इस नीले ड्रम का राज फिर से खुल गया। अभी जांच चल रही है। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।